हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं द नन 2 मूवी की, जो काफी ज्यादा डरावनी मूवीज में से एक है। 1956 में फादर नॉयरेट और जैक्स फ्रांस की टारस्कॉन में एक चर्च में अपने दैनिक काम करते थे। एक गड़बड़ी की जांच करते समय नॉयरेट को हवा में उठाया जाता है, आग लगा दी जाती है और जलाकर मार दिया जाता है, जबकि जैक्स देखता रहता है कि वह पुजारी की माला को पकड़े हुए है। सेंट काथा के मठ की घटनाओं के बाद सिस्टर आयरीन अब इटली के एक कॉन्वेंट में सेवा करती हैं। मॉरिस फ्रांस के एक बोर्डिंग स्कूल में काम करता है, जहां उसने सोफी नाम की एक युवा आयरिश लड़की, साथ ही एक शिक्षक और उसकी मां केट से दोस्ती की है। आयरीन को एक स्वप्न आया कि मॉरिस उससे उसे बचाने के लिए कह रहा है, और अगले दिन कार्डिनल ने उसे यूरोप भर में हुई मौतों की एक श्रृंखला की जांच करने के लिए कहा। जब आयरीन टारस्कॉन की यात्रा करती है तो सिस्टर डेबरा, एक युवा नौसिखिया, बिना अनुमति के उसके साथ मिलती है। ट्रेन की यात्रा के दौरान डेबरा ने यूचरिस्ट में ईसा मसीह की वास्तविक उपस्थिति जैसे चमत्कारों को स्वीकार करने में अपनी कठिनाई व्यक्त की, जबकि आयरीन ने उसे विश्वास के महत्व के बारे में बताया। टारस्कॉन में आयरीन को एक सपना आता है जहां वह एक गली में जैक्स का पीछा करती है, लेकिन नन का रूप धारण करने वाले राक्षस बालक द्वारा उसका गला घोंट दिया जाता है। अगली सुबह डेबरा ने आयरीन को बताया कि वह जैक्स से मिली थी और उसने उसे फादर नॉयरेट की माला दी थी। उसी समय बोर्डिंग स्कूल में सोफी को उसके सहपाठियों द्वारा तंग किया जाता है और स्कूल के परित्यक्त चैपल में बंद कर दिया जाता है, जहां किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। दबंगों ने उसे मोज़ेक पर बकरी वाली खिड़की की ओर देखने के लिए कहा और दावा किया कि यदि वह दूर देखती है तो शैतान उसे परेशान करता हुआ दिखाई देगा। सूरज मोज़ेक के माध्यम से चमकता है और बकरी की आंख को लाल कर देता है। आयरीन और डेबरा पैलेस डेस पैप्स की यात्रा करते हैं और एक लाइब्रेरियन से मिलते हैं, जो उन्हें बताता है कि जिस राक्षस की वे जांच कर रहे हैं वह भगवान द्वारा अस्वीकार किया गया एक देवदूत था और माला पर प्रतीक सेंट लूसी का पारिवारिक शिखर है, जो एक मूर्तिपूजक द्वारा शहीद हो गया था। हालांकि उसे बुडपस्ट द्वारा आग लगा दी गई थी, वह चमत्कारिक रूप से नहीं मरी। सेंट लूसी के परिवार ने उसकी आंखें बचाईं और पूरी दुनिया में फैल गए। लाइब्रेरियन का सुझाव है कि दानव सेंट लूसी के वंशजों को मार रहा है, क्योंकि वह यह अवशेष आंखें चाहता है जिन्हें आखिरी बार एक पूर्व मठ में संग्रहित किया गया था, जो वर्तमान समय में एक बोर्डिंग स्कूल के रूप में सामने आया है। आयरीन और डेबरा सोफी और केट के साथ मॉरिस को संकट में देखने के लिए स्कूल जाते हैं। आयरीन मॉरिस को बताती है कि दानव उसके अंदर है और रहस्योद्घाटन से तबाह हो जाता है, लेकिन फिर उसे राक्षस ने अपने कब्जे में ले लिया और बेहोश होने से पहले आयरीन और डेबरा पर हमला कर दिया। स्कूल के चैपल के अंदर सोफी आयरीन, डेबरा और केट को वह खेल दिखाती है जो उसके सहपाठियों ने उससे खेला था, और डेबरा मोज़ेक पर बकरी की आंखों को लाल बनाने के लिए टॉर्च का उपयोग करती है। लाल बत्ती उस दिशा की ओर इशारा करती है जहां सेंट लूसी की आंखें दबी हुई हैं और आयरीन को अवशेष मिलता है। स्कूली छात्राओं को राक्षस बकरी से बचाने के लिए डेबरा और केट को आयरीन और सोफी से अलग कर दिया जाता है। राक्षस के प्रभाव में मॉरिस भाग जाता है और आयरीन पर हमला करता है, जबकि सोफी अवशेष पकड़ लेती है और भाग जाती है। मॉरिस सोफी का पीछा करता है और घंटाघर की इमारत को ढहा देता है। आयरीन सोफी को अंदर पाती है और डेबरा जोड़ी के साथ फिर से मिलती है। डेबरा मानती है कि उसने एक चमत्कार देखा है और उसे विश्वास है। आयरीन उस अवशेष का उपयोग मॉरिस के विरुद्ध तब तक करता है जब तक कि वह उसे स्वयं अपने पास रखने में सफल नहीं हो जाता। वह आयरीन को हवा में उठाता है और आग लगा देता है, लेकिन वह नहीं जलती क्योंकि उसे पता चलता है कि वह सेंट लूसी की वंशज है और अवशेष से जुड़ी उसी शक्ति का उपयोग करने में सक्षम है। आयरीन और डेबरा यूचरिस्ट के ईसाई समारोहों में उपयोग किए जाने वाले इंस्टीट्यूशन के शब्दों की प्रार्थना करना शुरू करते हैं और पूर्व मठ में मौजूद शराब के बैरल ईसा मसीह का खून बन जाते हैं। जैसे ही मसीह का खून बालक को भिगोता है, दानव नष्ट हो जाता है और वापस नरक में भेज दिया जाता है। यहाँ हमारी मूवी समाप्त हुई। कमेंट करके बताएं आपको मूवी कैसी लगी। ऐसे ही और भी मूवीज की समरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।